Hello students, this is the next video of the parsing, that is the syntax analysis phase, which is the second phase of the compiler design. इसका जो second phase है उसको हम देखने वाले हैं. इसका introduction हमने previous video में देख लिया. अब हम देखने वाले हैं कि parsing के जो दो approaches होते हैं, top down और bottom up, उसका पहला approach that is top down approach, उसमें हम देखने वाले हैं कि किस तरह वर्किंग होती है और इसका क्या एडवांटेज है और इसके अंदर कौन कौन से पार्सेस आते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है. देखिए टॉप डाउन पार्सिंग में क्या होता है, इट कंस्ट्रक्ट्स अ पार्स ट्री फॉर एन इनपुट. इनपुट दिया जाता है विच इज टोकन स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट. टोकन्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है. तो हमको क्या करना है, पार्स ट्री बनाना है फॉर दिस इनपुट. अगर हम इस इनपुट के लिए बना पाएंगे तो वर्क करेगा. और पार्स ट्री कैसे बिल्ड किया जाता है, प्री ऑर्डर में. और इसमें हम क्या करते हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन फाइंड आउट करते हैं. देखिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का कंसेप्ट, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या होता है, राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या होता है, ये सब आपको क्लियर होने चाहिए. अदरवाइज यहाँ हमें समझ में नहीं आएगा. तो जब भी आप इस वीडियो को देखें उसके पहले आप इन कंसेप्ट को क्लियर कर लें या इनके वीडियोस देखें. एट ईच स्टेप ऑफ द टॉप डाउन पार्सर आपको क्या करना है, कौन सा प्रोडक्शन अप्लाई करना. आपके पास CFG दिया रहेगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दिया रहेगा. और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दिया रहेगा तो उसके लिए आपके पास टर्मिनल्स कौन से हैं, नॉन टर्मिनल्स कौन से हैं, प्रोडक्शंस कौन से, कौन सा स्टार्टिंग सिंबल है, ये सब स्पेसिफाई किया जाएगा. CFG मतलब क्या होता है, इट इज रूल्स ऑफ द ग्रामर. CFG मतलब रूल्स ऑफ द ग्रामर, वो हम उस फॉर्मेट में स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे CFG मतलब रूल्स ऑफ द ग्रामर, ये हमें बताता है रूल्स, ठीक है. तो हमको क्या करना है, जो टोकन्स आए हमारे पास उनको मैच करना है, वो रूल्स के हिसाब से वर्क कर रहे हैं कि नहीं है. इसका मतलब वर्क कर रहे हैं कि इसका क्या मतलब होता है, जो ग्रामर दिया रहेगा अगर हम उस इनपुट को उससे डिराइव कर सकते हैं. किस फॉर्मेट में, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन. दो तरह के डेरिवेशन होते हैं. तो अगर हम लोगों ने डिराइव कर लिया लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, और डेरिवेशन डिराइव करते करते हम प्रोडक्शन रूल्स को यूज करते हैं. प्रोडक्शन रूल्स को यूज करके हम डिराइव कर सकते, हम लोगों ने डिराइव कर लिया एंड प्रोडक्ट जो आया जिसमें सिर्फ टर्मिनल्स रहेंगे. प्रोडक्शंस क्या देगा, सेंटेंस देगा. अगर प्रोडक्शन अगर हमें सेंटेंस दे पाए, सेंटेंस मतलब लीव्स, अगर वो हमको दे पाया तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये वर्क कर रहा है. अदरवाइज हम बोलेंगे दिस डज नॉट वर्क. मतलब वर्क नहीं कर रहा, इसका मतलब वो से डिराइव नहीं किया जा सकता. इसीलिए जो इनपुट है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, अकॉर्डिंग टू द ग्रामर नहीं है. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो इनपुट स्ट्रिंग है इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय दिस ग्रामर. नॉट एक्सेप्टेड बाय दिस ग्रामर का मतलब होता है ये उस रूल्स के हिसाब से नहीं है. अगर ये इस रूल्स के हिसाब से होगा तो इट विल बी एक्सेप्टेड बाय द ग्रामर. अब देखिए टॉप डाउन पार्सिंग में रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग आती है. रिकर्सिव डिसेंट का मतलब होता है, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज का मीनिंग लगाकर हम लिखते हैं. रिकर्सिव का मतलब है, रिकर्सिव का कंसेप्ट जो है ये आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के किसी न किसी कोर्स पे कर चुके हैं. डिसेंट का मतलब है नीचे जाता हुआ. पार्सिंग आपको ऑलरेडी क्लियर है. रिकर्सिव का मतलब है ऐसा फंक्शन या ऐसा प्रोसीजर जो खुद को ही कॉल करता है, ठीक है. उसको हम रिकर्सिव कहते हैं. खुद को उसी वे में कॉल करता है पर अब नंबर ऑफ पैरामीटर्स या जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है. इसके अंदर दो आते हैं, बैक ट्रैकिंग, नॉन बैक ट्रैकिंग. बैक ट्रैकिंग का मतलब है आप वापस जा सकते हैं. नॉन बैक ट्रैकिंग का मतलब है आप वापस मुड़ नहीं सकते हैं. तो हम बैक ट्रैकिंग वाला पार्सर देखेंगे. और नॉन बैक ट्रैकिंग में प्रेडिक्टिव पार्सर आता है जिसको हम LL पार्सर भी बोलते हैं. तो ये भी हम देखने वाले हैं. तो इस लेक्चर में हम बैक ट्रैकिंग पार्सर क्या होते हैं वो देखने वाले हैं. अब देखिए अगर आपके पास ग्रामर दिया हुआ है G इज इक्वल टू VTPS, ये ग्रामर का स्ट्रक्चर होता है. CFG ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. और इसमें सेट ऑफ V मतलब सेट ऑफ वेरिएबल्स और नॉन टर्मिनल्स. T इज अ सेट ऑफ टर्मिनल्स. P इज द प्रोडक्शन रूल एंड S इज द स्टार्टिंग सिंबल. ये चीजें आपको मालूम है. अब इस ग्रामर में ये जो यहाँ दिए हुए हैं, जो प्रोडक्शन दिए हुए हैं, इसके हिसाब से सेट ऑफ वेरिएबल्स कौन से हैं, जो लेफ्ट साइड पे है. ये सारे के सारे जो आपके लेफ्ट साइड पे हैं, ये जो है सारे के सारे ये आपके हैं वेरिएबल्स. और जो राइट साइड में है वेरिएबल्स को एक्सक्लूड करते हुए वो सब क्या है आपके टर्मिनल्स.
ये वेरिएबल्स हो गए, नॉन टर्मिनल्स हो गए, इनको छोड़ के यहाँ पे जो भी आए हैं वो टर्मिनल्स हैं, और यहाँ पे इप्सिलन इंक्लूड नहीं किया हुआ है। आप इसको कर भी सकते हो, नहीं भी करेंगे तो इट्स ओके। और ये जो प्रोडक्शन रूल्स है दैट इज दिस फॉर्म। वो प्रोडक्शन रूल में क्या होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड में होता है विच इज अ नॉन टर्मिनल, इट इज डिराइविंग टू राइट हैंड साइड। तो ये डिराइव्स टू मतलब जब ये आएगा तो इसकी जगह हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रूल्स दिए हुए हैं, ई डिराइव्स टू टी ई डैश, टी डैश डिराइव्स टू प्लस टी ई डैश बाय और इप्सिलन। टी ई डैश के दो प्रोडक्शंस हैं, प्लस टी ई डैश और इप्सिलन, और टी डिराइव्स टू एफ टी डैश, एक की प्रोडक्शन है। टी डैश के भी दो प्रोडक्शंस हैं, स्टार एफ टी डैश और टी डैश डिराइव्स टू इप्सिलन, एंड एफ डिराइव्स टू ब्रैकेट्स के अंदर ई है और आई टी। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल यहाँ पे 8 प्रोडक्शन रूल्स हैं, ठीक है, जिनको हम यूज करके ये पता करेंगे कि ये जो इनपुट है, ये इनपुट को हम इस ग्रामर से डिराइव कर सकते हैं कि नहीं। अगर हम ये इस इनपुट को इस ग्रामर से डिराइव कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट पोस्ट डेरिवेशन से अगर हम इसको डिराइव कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी एक्सेप्टेबल टू द ग्रामर। एक्सेप्टेबल टू द ग्रामर का मतलब है ये इसके द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है, एक्सेप्टेबल है, या इसका वर्ड है, या ये इसके रूल्स के हिसाब से है, ठीक है। ये जो स्ट्रिंग है ये इसके रूल्स के हिसाब से है, मतलब ये जो स्ट्रिंग है इट इज रिटन सिंटैक्टिकली अकॉर्डिंग टू दिस ग्रामर, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये इस ग्रामर के हिसाब से यहाँ पे ये जो इनपुट दिया हुआ है इसको हम चेक कर रहे हैं। तो स्टार्ट कहाँ से करते हो आप, स्टार्टिंग सिंबल से, स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट करते हैं हम, और ये बता रहा है स्टार्टिंग सिंबल, ये बता रहा है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। यहाँ पे lm दिया हुआ है तो इसका मतलब है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, ठीक है। और e derives टू, ये इसका मतलब है डेरिवेशन का साइन, e derives टू e t डैश t e डैश। अब ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है, इसका क्या मतलब है, लेफ्ट में जितने भी होंगे उनको डिराइव किया जाएगा। अब यहाँ पे ये अकेला था तो इसके लिए ये यूज किया। अब इसका लेफ्ट क्या है, t है, तो t की जगह ये दो इसका जो प्रोडक्शन रूल है वो फायर होगा एफ टी डैश। और इसके बाद यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट कौन सा है, f है, तो वो आया, f का प्रोडक्शन आया। अब ये लीव आ गया तो यहाँ पे ये रुक जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये टी डैश को कॉन्सेंट्रेट करेगा, टी डैश की जगह इप्सिलन आ गया, तो ये टी का लीव खत्म, इसका प्रोडक्शन रूल। अब इसके बाद ये कहाँ जाएगा, ई डैश पे, तो ई डैश की जगह अब स्टार प्लस एफ टी डैश आया, और इस तरह ये कंटिन्यू करते करते आपको ये ऑलरेडी मालूम है, ये जस्ट इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ये इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते ये पूरा ट्री डिराइव होगा, ये सारे डेरिवेशन के स्टेप्स हैं, और अल्टीमेटली आपको एंड में क्या मिलेगा, ये इसको बोलते हैं यील्ड ऑफ द ट्री विच इज id प्लस id। ये कौन सा है, स्ट्रिंग जो है दिस इज id प्लस id इंटू id प्लस id इंटू राइट। ये जो स्ट्रिंग है दिस इज एक्सेप्टेबल बाय दिस, क्योंकि आखिरी में आप ये इसके बाद आप ड्राइव नहीं कर सकते, मतलब आपने ड्राइव किया। और ये डेरिवेशन में ये जो ट्री बना है दिस इज ओनली द पास्ट ट्री। पास्ट ट्री का मतलब है अगर ये स्ट्रक्चर इस तरह का होगा तभी आप डिराइव कर सकेंगे, और अगर नहीं होगा तो आप इसको डिराइव नहीं कर सकते, ओके, क्लियर। अब ये रिकर्सिव डिसीजन पासिंग में क्या होता है, हर प्रोडक्शन रूल के लिए, हर नॉन टर्मिनल के लिए एक प्रोसीजर दिया जाता है जिसको ये इवैल्यूएट करता है, और अगर वो इवैल्यूएट करता है मतलब जो प्रोडक्शंस है उनको यूज करता है। अब जैसे ये एग्जांपल है, यहाँ पे S इक्वल टू CAD, और यहाँ पे A के दो प्रोडक्शंस है AB और A, तो यहाँ पे अगर ये स्ट्रिंग देखना है तो ये वाला प्रोडक्शन वर्क नहीं करेगा और आपका ये प्रोडक्शन वर्क करेगा, तो यहाँ बैक ट्रैक किया जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ये प्रोडक्शन है, X को अगर आप देखेंगे तो X के दो प्रोडक्शन है OA और E, तो OA के लिए वर्क नहीं करेगा इस इनपुट के लिए, तो यहाँ बैक ट्रैक किया जाएगा और ये इनपुट वर्क करेगा। तो यहाँ पे बैक ट्रैकिंग होती है, इसीलिए इसको बैक ट्रैकिंग एग्जाम्पल कहते हैं। ओके, दिस इज क्लियर टू यू। सो वी फिनिश दिस टॉप डाउन पार्सिंग हियर।
in this case.